कासिम शाह सर से एक सवाल मैंने पूछा था कि मुझे कौन सी किस किस्म की बुक्स पढ़नी चाहिए। आप एक स्कूल को चला रही हैं, सुनने में आया प्रिंसिपल हैं, ये मैनेजमेंट स्किल्स कहाँ से आई हैं आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम और आवाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हमज़ा अली। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाने जा रहा हूँ जिसकी उम्र 11 साल है और वो एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है, अपने से बड़े लोगों को जो है मोटिवेशन देती है और एक किताब भी लिख रही है। आइए उससे बात करते हैं। आपकी अपनी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है और आप दूसरों को पढ़ाने लगी, किसने आपको लगाया इस काम में? अच्छा, ये बात नहीं कि मैं पढ़ाने लगी हूँ, बल्कि वो चीज़ें जो मैंने पढ़ी, जो बुक्स मैंने पढ़ी या जो मोटिवेशन मुझे अपने पापा से मिली, तो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, वो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ जो दूसरों के अंदर नहीं है उसे पैदा करने की कोशिश करूँ, दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश करूँ। और ये किसी ने लगाया नहीं है, बल्कि ये मैं बताना चाहती हूँ कि स्पीचेस मैं किया करती थी स्कूल्स में। मेरा खुद का शौक़ था, मेरे खुद इस फील्ड में आना चाहती थी, पर उस YouTube चैनल का मशवरा मेरे वालिदैन ने दिया कि आप YouTube चैनल के ज़रिए भी लोगों को इंस्पायर कर सकती हो। आप एक स्कूल को चला रही हैं, सुनने में आया प्रिंसिपल हैं, ये मैनेजमेंट स्किल्स जो सी होती हैं ये कहाँ से आई हैं आपको? अच्छा, मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि स्कूल तो मेरे पापा का है। आप यूँ कह सकते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ। पेपर वर्क ज़्यादातर जो होता है, क्योंकि मैंने अपने स्कूल भी जाना होता है, और वो ज़्यादातर जो चीज़ें वो तो मेरे पापा ने मुझे सिखाई हैं, बाकी ऊपर की चीज़ें पापा भी देखते हैं। ये है कि मैनेजमेंट देखना वो मैं कर लेती हूँ। मतलब आपके पीछे आपके पेरेंट्स की एक सपोर्ट है जी। अगर आपसे कहा जाए कि आपको लाइफ में कौन सी ऐसी खातून है जिससे आपने इंस्पायरेशन हासिल की? मैं मुनीबा मज़ारी की भी स्पीचेस सुनती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बोल लेती हैं, और बेनज़ीर भुट्टो, उनकी स्पीचेस भी बहुत अच्छी हैं, उनसे भी इंस्पिरेशन सीखने को मिला है। यूँ ही है कि मैं सुनती हूँ और इंस्पायर हूँ तकरीबन सबसे ही इक्वली। इस सब काम से आपकी रूटीन इफ़ेक्ट नहीं होती? आप तो अभी खुद बच्ची हैं, स्कूल जाना होता है, पढ़ना होता है, फिर एकेडमी वर्क होता है, उसके अलावा जब आप किताबें लिखती हैं तो इसमें काफ़ी वक्त दरकार होता है, तो ये सब कैसे मैनेज करती हो? ये मैंने अपने एक टाइम टेबल के थ्रू मैनेज किया है। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। कब मैंने कौन सा काम करना है, कब स्टडीज़ को वक्त देना है, कब वीडियोस बनानी है, कब किताब को वक्त देना है। तो जब मैंने उस शेड्यूल को सेट किया और जब मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती और कोई चीज़ डिस्टर्ब भी नहीं होती। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? क्या लगता है आपको कि क्या बनेंगी आप? इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जाके वकील बनना चाहती हूँ, इंशाल्लाह उसके लॉयर बाद। बनना चाहती हैं? हाँ जी। और मज़ीद बुक्स लिखने का भी इरादा है इंशाल्लाह। और फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियोस का तो काम इंशाल्लाह जारी रखूँगी कि लोगों को मोटिवेशन देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे काम करूँ, उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे, और फाउंडेशन एक ऐसी जो कि मैंने अभी उसके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं है, पर ज़्यादा वर्क करूँ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के ऊपर कि उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। आपकी जो बुक है या फिर जो आप वीडियोस बनाती हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस करती हैं, उसमें आपकी थीम क्या है? किन चीज़ों से रिलेटेड आप काम कर रही हैं? नहीं, वो तो ये चीज़ें हैं ना कि जैसे अब हर चीज़ का अलग अलग ही टॉपिक है, पर ज़्यादातर मेन यही है कि लोगों को वो माशरे की चीज़ें, माशरे की बुराइयां ख़त्म करने की कोशिश करना, जैसे कि लोग किस तरह से कामयाब रह सकते हैं, किस तरह से हमेशा के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ज़्यादातर इन टॉपिक्स पे होती हैं। वरना उनकी टॉपिक्स भी चेंज हैं। वीडियोस कुछ बच्चों के लिए हैं, कुछ बड़ों के लिए हैं, उनके टॉपिक। आपको क्या लगता है इस वक्त हमारे माशरे की सबसे बड़ी बुराई क्या है? इस वक्त क्या जो सा है वो माशरे में किस चीज़ की कमी है, उसे पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरी नज़र में कि हम लोग दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, और इसके ऊपर मैं मुकम्मल अपने YouTube चैनल रानी ईमान फातिमा पे वीडियो भी बना चुकी हूँ कि एक्सपेक्टेशन का जज्बा हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे के चेहरे बुरे लगते हैं, हमें एक दूसरे की पसंद और हाँ जी नापसंद से इख्तलाफात होते हैं। हालांकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर किसी की सोच मुख्तलिफ है, हर कोई एक दूसरे की तरह तो नहीं हो सकता। अब मैं आप हूँ और आप मैं नहीं हो सकती, ठीक है? तो हर कोई चेंज है, उसकी सोच, पसंद नापसंद मुख्तलिफ है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और दूसरा जिस टॉपिक पे मैं बुक लिख रही हूँ, मेन यही कि बच्चे, कि अगर हम लोग बच्चों की अच्छी तरबियत कर लें, मुआशरा ठीक हो सकता है, सोसाइटी की जो बुराइयां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान बुरा है, वो पैदा होते ही बुरा तो नहीं ना होता, उसके घर का माहौल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। आज के जो बच्चे हैं वो तो खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं,
تو آپ کا نہیں دل کرتا کہ یار میں بھی کھیلوں, چھوڑوں یہ کام, کیا پڑھنے لکھنے والے کام, دل نہیں کرتا ایسا کچھ؟ نہیں, ایسی بات نہیں کہ میں بالکل بھی کھیلتی نہیں ہوں, بلکہ اس کام کے ساتھ میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی کھیلتی ہوں, دوسری انٹرٹینمنٹ بھی ہے, ٹی وی بھی دیکھتی ہوں, کارٹون بھی دیکھتی ہوں ساتھ, ٹی وی شوز دیکھنے میں کافی انٹرسٹ ہے. ہاں جی, ٹی وی شوز دیکھنے میں بھی انٹرسٹ ہے, سہیلیوں کے ساتھ بھی کھیلتی ہوں. ہاں جی, پر یہ ہے کہ اس ٹائم کے لیے بھی وقت نکالتی ہوں, وہ تو میرے ٹائم ٹیبل پہ ڈیپینڈ ہے, کب میں نے کھیلنا ہے, کب میں نے ویڈیوز بنانی ہے, کب دوسرے کام کرنے ہیں. تو آپ پروڈکٹیو کام جتنے بھی ہیں ان کی طرف زیادہ آپ کا جو ہے وہ لگاؤ ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ گئیں اور وہاں پر ان سے آپ نے ملاقات کی, تو کوئی ایک سوال جو آپ نے ان سے پوچھا اور اس کے بعد آپ نے اپنی لائف میں اسے جو سا ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی ہو کہ یار میں بھی اس طرح سے کروں جیسے انہوں نے مجھے بتایا ہے؟ نہیں, میں نے قاسم علی شاہ سر سے ایک سوال میں نے پوچھا تھا کہ مجھے کون سی مطلب کس قسم کی بکس پڑھنی چاہیے, تو انہوں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ ہمیں فیکٹس پتہ ہونے چاہیے اور خاص طور پہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. تو اس کے بعد سے, بلکہ یہ تو میں پڑھ رہی تھی, تو اس کے بعد سے میں نے ترجمہ اور تفسیر بھی قرآن مجید کی پڑھنا سٹارٹ کر دی. اور اسے ابھی تک آپ نے ایک میسیج جو قرآن پاک سے سیکھا ہو یا آپ کو لگا ہو کہ یہ والا میسیج جو ہے یہ خاص میرے لیے ہے, یہاں پہ میری سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے, تو کون سا میسیج ہوگا وہ؟ کیا مطلب یہ کہ ہمیں ہمیشہ سے نا جو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے, ہمیں بھی ساری چیزیں, مطلب اگر ہم لوگ پازیٹیو, یہ تو میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں, مجھے نہیں یاد ہے, اگر ہم لوگ پازیٹیو رہیں گے نا تو ہر چیز ہی ہمیں پازیٹیو ملے گی. یعنی اگر ہم لوگ برے ہیں, ہمیں بری چیزیں ہماری لائف میں ملیں گی, اگر ہم لوگ اچھے ہیں, ہمیں اچھی چیزیں ملیں گی ہماری لائف میں. اسی کے ساتھ میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل ہمیں بچوں کو زیادہ تر پروڈکٹیو کاموں میں لگانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ٹی وی شوز دیکھیں, باہر جائیں. دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں لگانا چاہیے, کیونکہ سوسائٹی میں اس وقت کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جابز نہیں ہیں, ویسے بھی جو ہے لوگوں میں وہ چیز نہیں رہی ہے, ٹیلنٹ نہیں رہا بچوں میں کہ بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کھاتے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو کنج ذہن بنائی رکھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ علی کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پروگرام پیغام اور عوام. اللہ نگہبان.